गया रेलगाड़ी चैप्टर में? उदाहरण 6 हो गया है, 7 हो गया है। 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखते हैं। 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को, देखो अपने सामने से मतलब ध्यान दो, 8 नंबर प्रश्न, इधर से 100 मीटर लंबा, बोलो 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और अपने सामने से इधर 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 आ रहा है, इधर से वो आदमी आ रहा था। अब आदमी का चाल कितना है? चाल दे रहे आदमी का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन तुमको रेलगाड़ी का चाल ना दे लेता। रेलगाड़ी का चाल मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे को पार करने में कैसे समय लेता है? 6 सेकेंड। तो मतलब रेलगाड़ी ही चाल। तो देखो पहले लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो देखो समय कितना लग जाता है? 6 सेकेंड। यहाँ लिख दे 6 सेकेंड। दूरी की बात करेगा, इधर से जाएगा, आदमी को पार किया तो आदमी को पार करे तो विपरीत दिशा जाएगा सेम, मतलब इधर से उधर से आदमी दौड़ते आया या इधर से रेलगाड़ी आदमी उधर दौड़े, कोई कंडीशन में, क्योंकि आदमी में तो दूरी होवे नहीं करता, तो दूरी जोड़ने का कोई अथी नहीं है कि ना। तो दूरी हो गया इतना, लेकिन चाल के साथ इधर से आदमी जा रहा, एने से रेलगाड़ी, उन्ने से आदमी आ रहा है, तो चाल जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। इधर जल्दी ना मिल जाएगा, एने से रेलगाड़ी दौड़ रहा है, उन्ने से आदमी भी आ रहा है। अब मान लो तो जल्दी आदमी तुरंत पार कर जाएगा, लेकिन एने से रेलगाड़ी आदमी भी उन्हीं दौड़े तो थोड़ा समय लगेगा कि ना। कुत्ता सब ना देखता है, जो मोटरसाइकिल क्या करता है, पीछे पीछे दौड़ता है तो थोड़ा समय लगता है। और कुत्ता एने से आदमी आया, एने से कुत्ता तो तुरंत पार कर जाएगा। तो अब क्या होगा? चाल जुटेगा, तो x प्लस में क्या 5 हो गया। तो 6 सेकेंड कितना 100 मीटर, 4, क्योंकि किलोमीटर नहीं किलोमीटर। अगर हम बतलाए थे, अगर ये दोनों को घेर दो, ये भी किलोमीटर है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मीटर सेकेंड, अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, है कि ना, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आंसर आएगा जो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि दोनों को घेर दिए है कि ना, घेर का गुना किए, अब माने वो किलोमीटर में है, तो ये जो x का मान आएगा क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। और नहीं तो क्या करते, इसको x मानते और इसको क्या करते अलग, 5/18 से गुना करते, और x अगर कोष्ठ हटाकर x जोड़ 5 गुने कोष्ठ हटाकर तब x का मान आता मीटर प्रति सेकेंड में, है कि ना। लेकिन कोष्ठ घेर दिए हैं तो x का मान क्या चीज में आएगा? किलोमीटर। बतलाए थे दोनों तरीका। अब अगला लाइन क्या करेंगे? 6 सेकेंड है, अब गुना में देखो x प्लस 5, अब इसको हल करेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड है, इधर कितना हो गया? 100 मीटर। ध्यान दो 6 सेकेंड से 6 सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब कटने वाला तो काटो, 36 18 3 मरतबे, एक मरतबे 20 मरतबे। अगर ध्यान से देखेगा तो x प्लस 5 रहने दो, अब 20 की आई 7, अब 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 55। तो क्या हो गया? रेलगाड़ी की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उतर लो इसको, रेलगाड़ी की रफ्तार कितना होगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बस समझिए कि ना।
अगला देखो ना, अगला हिसाब है 9 नंबर। 9 नंबर में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करता है। रेलगाड़ी का रफ्तार कितना है? कोई रेल है, रेल का रफ्तार दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल से जा रहा है 20 सेकंड एक प्लेटफॉर्म को। कोई आगे कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो कि प्लेटफॉर्म है, और पार करता है कितना? 20 सेकंड में। न रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है और न प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है कि ना? तो मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ जो प्लेटफॉर्म है एक का लंबाई मान लो y मीटर, समझ गया कि ना? देखो ध्यान से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रहा है एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर देता है। क्या सेकंड में? 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो समय दे दिया है 20 सेकंड। तो अगर हम यहाँ लिखे समय बराबर क्या लिख सकते हैं? समय बराबर दूरी बटा चल, ऐसा लिख सकते, कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान दो, समय कितना लेता है? 20 सेकंड। अब दूरी, तो देखो अपन लंबाई रेलगाड़ी और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगा, और चाल, चाल तब रेलगाड़ी हो, प्लेटफॉर्म तब थोड़ा चाल होगा कि जुटेगा कि घटेगा, वो तो रुकल रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 54, तो इस सेकंड में है, इस मीटर में है, तो इसको भी क्या कर दे? मीटर प्रति सेकंड में बदल दे, हो गया। अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 18 3 54 ना, 18 3 54, तो हम लिख सकते हैं 18 3 14, तो 5 3 15। तो अगर x प्लस y अगर लिखेगा तो क्या 5 3 15, अब मीटर प्रति सेकंड होगा, इधर आएगा तो क्या 20 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया। तो मतलब इससे हमको जानकारी हो गया 15 दूना 30, मतलब रेलगाड़ी के लंबाई या साथ में प्लेटफॉर्म के लंबाई दोनों जोड़ के कितना? 300 मीटर। ये हम लोग जान गए, रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़कर कितना आ गया? 300 मीटर। इससे आगे अगला लाइन पढ़ते हैं। यही गाड़ी अपने ही दिशा में, यही गाड़ी अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करता है। ध्यान दो, यही गाड़ी अपने ही दिशा, मतलब अपने दिशा में जो दिशा में रेलगाड़ी चल रहा है वही दिशा, जो दिशा में रेलगाड़ी चल रहा है वही दिशा में जो आदमी, मान लो कि यहाँ एक आदमी है, यही रेलगाड़ी का लंबाई तुमको x मीटर है, चाल इतना, जो दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है वही दिशा में वो आदमी नहीं भाग रहा है। वो क्या है? कितना आदमी का रफ्तार कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है वही दिशा में, जैसे कि पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया था, इतना आ गया, यही रेलगाड़ी जब आगे बढ़ते वो आदमी भी वही दिशा में जा रहा था, उसको जबकि आदमी का रफ्तार कितना था? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पार करने में क्या सेकंड लगा देता है? 20 सेकंड। कितना लगा देता है? अब ई रेलगाड़ी इसको पार करता है, समय, फिर तो समय बराबर क्या लिखेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसमें बताओ तो इसमें क्या लिखेगा? एगो बात तो लिख देगा कि क्या 12 सेकंड, तो यहाँ 12 सेकंड लिखने में कोई परेशानी है नहीं। अब दूरी की बात, अब ये रेलगाड़ी जैसे आदमी को पार करेगा, तो आदमी को पार किया मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार किया। अब एक ही दिशा में चलेगा तो एक चाल जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 54 में से 6 घटा, 54 में से 6 घटा दिया, तो इस सेकंड में मीटर में, तो इसको भी बदल दो क्या? मीटर प्रति सेकंड है ना। तो एक लाइन अगर लिखे, एक से नहीं रहने दो, घटाओ तो कितना? 54 में से 6 घटा दिया 48 ना, तो 48 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। इनने से आएगा कौन? 12 सेकंड। तो पहले सेकंड से सेकंड काटो, है ना, काटो, क्या मतलब कटेगा? 6 दूना नहीं है ना, 6 दूना 12, 2 मतलब 36 18। अब तो इन्हें करें, क्या मतलब है? 16 48। ध्यान दो क्या होगा? 5 दूना 10 में 16 से, मतलब x का मान कितना होगा? 160 मीटर। तो हमको यह जानकारी मिल गया कि x मतलब कितना लंबाई? रेलगाड़ी था, रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 160 मीटर। अगर 300 में से x का मान 160 घटा लेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना निकल जाएगा? 140। तो क्या क्या पूछ रहा है पहले देख लो।
रेलगाड़ी तक प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 160 आ ही गया, आप प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करेंगे ना, तो लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 160 मीटर, और प्लेटफॉर्म ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 300 में से 160 घटाओ कितना हो गया 140 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं, बता दो इसको। 9 नंबर प्रश्न था, इसमें दो कंडीशन देते था कि भाई एगो रेलगाड़ी है जिसका रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई ना है मालूम, लेकिन ई रेलगाड़ी एगो प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगा देता है, अब प्लेटफॉर्म के भी लंबाई ना दे देता, तो हम क्या किए वो चित्र ऐसा बना दिए कि रेलगाड़ी की रफ्तार तो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका क्या है लंबाई कितना था x मीटर मान लिए, रेलगाड़ी की लंबाई को x मीटर मान लिए, और आगे प्लेटफॉर्म को मान लिए y मीटर ना, रेलगाड़ी है ई प्लेटफॉर्म है ना, ये रेलगाड़ी है ई प्लेटफॉर्म है y मीटर ना, इसको प्लेटफॉर्म भी लिख सकते भाई, ई प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी एगो प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, तक लिखने का तरीका वही होता है समय बराबर दूरी बटा चलता, समय तो यहाँ लिख दिए 20 सेकंड है, दूरी की बात किया था, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाड़ी अपन लंबाई प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई ना, जिसमें लंबाई होगा तो लंबाई जुटेगा, आदमी पोल पॉइंट में तो लंबाई होगा ना करता, इसलिए उसको जोड़ते नगण्य मान लेते हैं, इसलिए जोड़ने की बात ना होता है। और क्या बोलता है रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो क्या किया अपन लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में चाल तो सिर्फ रेलगाड़ी का होगा 54 था, इसको मीटर प्रति सेकंड, हालांकि तो x प्लस वाई, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना हो गया 300 मीटर, ये तो पहला कंडीशन बोल दिया। अब दूसरा मतलब वही रेलगाड़ी अपने ही दिशा में, जिस दिशा में जा रहा था रेलगाड़ी वही दिशा में एक आदमी जा रहा है, वो कैसे रफ्तार से जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको पार करने में 12 सेकंड लेता था, फिर इसको लिख दिए समय बराबर दूरी बटा चल रहा, समय दूरी हो गया, मतलब रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगा मतलब खुद के लंबाई को पार किया था एक, लेकिन एक ही दिशा में चाल घट गया, तो फिर हल कर दिए उसको भी मीटर प्रति सेकंड, तो x का मान यहाँ आ गया 160, तो हम समझ गए रेलगाड़ी की लंबाई 160 आ गया x का मान, तो लेकिन प्रश्न हम देखे कि क्या किसका वैल्यू बोल रहा है, तो बोलता है रेलगाड़ी की लंबाई निकालो और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो रेलगाड़ी के बगल में लिख लिए उधर कि रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया 300 में से 160 घटाया तो 140 यहाँ ना वैल्यू रखेगा। आगे 10 नंबर है, एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है, 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा था, एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में और पुल को 20 सेकंड में। ध्यान दो एक आदमी जैसे कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का लंबाई नहीं मालूम है ना, तो अगर लिखने का तरीका देखते हैं, पहला कंडीशन सुनो, 180 मीटर लंबे रेलवे पुल है पर खड़ा हुआ आदमी कहूं खड़ा रहे, एक रेलगाड़ी उसको 8 सेकंड में पार कर देता है, तो हम ये लिख सकते हैं आदमी को पार किया, ट्रेन खुद की लंबाई को पार किया कैसे सेकंड 8 सेकंड। बात समझ गया कि ना, प्रश्न लिखने का तरीका क्या बता दिया कि 180 मीटर लंबा पुल है उस पर आदमी खड़ा है, तो आदमी को दर्शाता कि 180 पार, अरे आदमी कहूं खड़ा रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़ा 180 मीटर लंबा क्या है पुल है वहां खड़ा रहे यार 500 मीटर लंबा पुल,
जब ट्रेन पार करेगा तो आदमी को पार करने का सिंबल होगा तो रेलगाड़ी अपन लंबाई ना पार करेगा, तो वहाँ ट्रेन अपन लंबाई पार करने में क्या सेकेंड। अब वही प्रश्न, इस पुल को पार कर, अब रेलगाड़ी क्या करता है, उस पुल को पार करता है, तो रेलगाड़ी पुल को पार करेगा मतलब क्या, ट्रेन प्लस पुल को ब्रिज भी बोलते हैं ना, या पी से भी चलो हिंदी में पुल समझते हैं तब ना। रेलगाड़ी जब पुल को पार किया ना, यहाँ पुल भी लिख देते, चलो रेलगाड़ी प्लस पुल, तो पुल में तो जानने किया है कि पुल कितना लंबा था 180, पुल एक लिख दिया लेकिन बगल में लिख दो 180 मीटर है कि नहीं, ठीक है ले लेता, कितना सेकेंड लगा देता है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लगा देता है। तो प्रश्न पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और चाल याद करें, रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम देखे एगो बात समझ, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करने में 8 सेकेंड, और रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई को पार करने में कितना 20 सेकेंड। तो जो 12 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, उस 12 सेकेंड में किसकी लंबाई को पार कर रहा है, पुल, मतलब 180 मीटर पार कर रहा है। 12 सेकेंड रेलगाड़ी खुद की लंबाई को 8 सेकेंड में, अब 8 से ज्यादा जो आ गया 12 ज्यादा 20 आ गया, तो 12 सेकेंड सिर्फ पुल की लंबाई। तो ये हम सोच लिए कि भाई 12 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना मीटर चल जाता है 180 है ना, रेलगाड़ी 12 सेकेंड समय लेता है एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि 180 मीटर पार करने के लिए। अब हमको दो प्रश्न आ गया इसमें, रेलगाड़ी की लंबाई निकालो और चाल। तब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक तरह से हमारे माइंड में है कि अगर 180 मीटर है या 12 सेकेंड, दूरी मालूम है और समय मालूम है, तो चाल निकलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा में समय, तो दूरी कितना है तुम्हारा 180 मीटर और समय 12 सेकेंड, तो भाग करो, तो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। जो चाल आएगा क्या चीज में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको लाना क्या चीज में है, किलोमीटर। दूरी हो गया 180 मीटर और समय हो गया 12 सेकंड। तो ये अगर काटेंगे क्या मतलब कटा 15 मतलब, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलता क्या, 18/5, 5 कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इताइया रेलगाड़ी की चाल, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की क्या बोलता है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। पहले लंबाई निकाला था, लेकिन चलो पहले चाल निकाल दिए। लंबाई कैसे निकलेगा, लंबाई निकालने के लिए हम दो तरह से लंबाई निकाल सकते हैं, कि मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी निकालने की, चाल मालूम है और समय मालूम है, चाल गुने समय है ना, चाल गुने समय, अगर क्योंकि 8 सेकंड में है ना, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने समय, तो चाल मालूम है, तो चाल ये क्या चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में, तो क्यों ना हम कहा भाई सेकंड में आया था 15 मीटर प्रति सेकंड ना, चाल गुने समय ना, चाल गुने समय। रेलगाड़ी भाई, रेलगाड़ी की दूरी निकालना, तो चाल होकर क्या था 15 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना लेता है 8 सेकेंड, क्या होगा 15 8 120 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 120 मीटर। रेल की लंबाई, रेल की लंबाई बराबर क्या होगा चाल गुने समय। अब तो यहाँ पर ये भी समझ लिए थे एगो कि 12 सेकंड में 180, तो 1 सेकंड में 15 है ना, चूंकि इसलिए नियम पर हो गया कि 12 सेकंड में कोई आदमी 180 मीटर, तो 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 8 सेकंड में तो 15 8 120। अगला ही सब्जेक्ट 11 नंबर देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसमें एक यात्री देखता है, देखो रेलगाड़ी का रफ्तार कितना है 150 मीटर, रेलगाड़ी का रफ्तार 50, उसमें बैठा एक यात्री देखता है कि समांतर पट्टी पर विपरीत दिशा से आ रहे एक मालगाड़ी को, ध्यान दो एगो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का रफ्तार कितना है
50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है। अब क्या होगा, तो ई रेलगाड़ी में कहीं आदमी बैठल है, आदमी बैठा हुआ है, और आदमी देखता है कि विपरीत एने से जा रहा है, एने से वो रेलगाड़ी आ रहा है विपरीत दिशा से। उस रेलगाड़ी समांतर पटरी से आ रहे हैं मालगाड़ी को 9 सेकंड में पार जाता है। इस को कितना सेकंड में पार कर जाता है? 9 सेकंड। जबकि मालगाड़ी की लंबाई कितना है? 280 मीटर। मालगाड़ी की लंबाई कितना है? 280 मीटर। इसका चाल ज्ञात करो। एक चाल कितना होता है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लेते हैं। अब पार करने में कितना समय लेता है? 9 सेकंड। अब ध्यान दो, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। अब ध्यान देना है, समय पार करने में कितना लेता है? 9 सेकंड। तो यहाँ तो 9 सेकंड लिख दिए। अब ध्यान दो, एक बात है कि इस रेलगाड़ी में रेलगाड़ी मालगाड़ी को पार कर रहा है कि रेलगाड़ी में बैठा आदमी पार कर रहा है उसको? रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है, वो देखता है कि सामने से आ रहे मालगाड़ी को पार करने में 9 सेकंड लग जाता है। तो जब कन्हू बैठा रहा, मतलब इसमें एक आदमी बैठा है, आदमी बोल रहा है कि अगला रेलगाड़ी को, तो आदमी यहाँ बैठे कहूँ बैठे, सामने से जो मालगाड़ी आ रहा है इसको पार करना होगा किसको? पूरा रेलगाड़ी को कि आदमी को? पूरा रेलगाड़ी को। प्रश्न में बोला है कि रेलगाड़ी में बैठा आदमी बोल रहा है, पूरा रेलगाड़ी को पार करने कैसे बोला? देखो पलाना, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रही है, उसमें बैठा एक यात्री, यात्री सब देख रहा है, कौन बैठल होगा? तब रेलगाड़ी यात्री देख रहा है, तब यात्री बोल रहा है कि सामने से आ रहे क्या है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रहे मालगाड़ी, उसे मतलब पूरा रेलगाड़ी की आदमी को देखो, भली इस रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी, अब आदमी बोल रहा है कि सिर्फ हमारा और मालगाड़ी का तुलना हो रहा है, पूरा रेलगाड़ी का नहीं हो रहा है, तो पार कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में जो दूरी की बात होगा, दूरी की बात के करे, अगला रेलगाड़ी सिर्फ अपन दूरी लिखेगा, क्योंकि ई रेलगाड़ी की तुलना में तो एक आदमी है, आदमी की लंबाई तो जुटेगा नहीं। बात समझ? चलो, चाल क्या होगा? इधर से जा रहा इधर से, तो चाल क्या होगा तुम्हारा? जुटेगा ना। एक का चाल है 50, एक का चाल है 150 जुड़ेगा। अब ध्यान दो, क्योंकि ये क्या है सेकेंड में मीटर में, तो दोनों जब कोष्ट घेर दिए, अब हम क्या चाहते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड में है कि ना, तो कैसे गुना? 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आंसर आएगा, कोष्ट घेर दिए तो आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना? याद है कि ना? तो अब इसको हल करेंगे, तो कितना आंसर आएगा? तो लिखो, अगर हम लोग 9 सेकंड इन्हीं रहने देते हैं, गुना में क्या होगा? 50 जोड़ x और 5/18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर में 280 मीटर। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, 9 दूना 18 ना। अब एक लाइन और ऊपर से ऊपर कटेगा ना, ऐसे मीटर से पहले मीटर काटो, मीटर से मीटर कट गया, 5 से काटोगे, 25 उतरा क्या है? 3 36 है ना। तो 50 प्लस x इन्हें क्या होगा? 56 दूना 112। x का मान क्या होगा? 0 में 2 में से 0 हो गया 2, 11 से 5 मतलब 62 किलोमीटर प्रति घंटा। करो, बात समझ गया कि ना? एक जो रेलगाड़ी था, रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी है, बोला सामने से आ रहा, विपरीत दिशा से आ रहा है रेलगाड़ी ना, उसको और रेलगाड़ी मतलब ना मालगाड़ी उसे क्या सेकंड में? 9 सेकंड में पार कर देता है। तो आदमी रेलगाड़ी में बैठल हो या प्लेटफॉर्म पर बैठल हो या कहूँ बैठल हो, वो अपना तुलना कर रहा है, तो इस कंडीशन में सिर्फ लंबाई निकलेगा जो रेलगाड़ी पार कर रहा है कि ना। अब एक का रेलगाड़ी की लंबाई ना ढूंढने लगा कि कौन रेलगाड़ी में बैठा था और रेलगाड़ी कितना लंबा था, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। समझ में आ रहा है कि ना? चलो, अब प्रश्नावली स्टार्ट हो गया। अब प्रश्नावली बनाएंगे हम लोग।
प्रश्न वाले में पहला हिसाब तो आसान है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो कितना आसान आ गया हिसाब। पहला हिसाब हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बनाओ तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। हल करो कितना आएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति से क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 पचे 90 तो 25 तो आंसर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलो दूसरा हिसाब भी उसी तरह है, दूसरा हिसाब भी बनाना है भाई। 36 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा से तो बना ही देंगे। 36 मीटर प्रति सेकंड है, 36 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, 36 लिखेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कैसे गुना, 18/5 से। कितना से 18/5 है। मन करता है कि 5/18 काट दे 2 है ना, लेकिन गुना किस में होगा, 18/5 से है कि ना। 10 भी तो दे दी है ना, 5/18 से 18 गुना 36 कटेगा हम दोस्त, लेकिन यहाँ गुना करो तो गुना करो 18 छक 78 से, मतलब 18 छक 78 से 8 हासिल 10, 18 3 54, 54 और 10 कितना होगा 64 है ना। अब 5 से भाग करो, क्या मतलब एक की होता है कि भाई दशमलव, 129.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है कि ना। दशमलव में एक एक था, तब समझिए हमको समझ में क्यों होगी। चलो तीसरा नंबर तो बना ही सकता है। प्रश्न है तुम्हारा 144 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रहे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली को खंभा को पार किया। तो बिजली के खंभा को पार किया, तो अगर हम चित्र के रूप में देख रहे हैं क्या है, 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, एक रफ्तार कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। एगो बिजली के खंभा को पार किया, तो बिजली के खंभा को पार किया मतलब रेलगाड़ी खुद के लंबाई को पार किया। कैसे, तो वही तो पूछ रहा है कि समय कितना लेगा। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय है ना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, रेलगाड़ी खुद के लंबाई मतलब 100 मीटर लंबा दूरी पार किया, और चाल कितना 144, क्योंकि ऊपर समय भी सब है सेकेंड में। तो इसको भी क्या करें, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या में बदल दे, मीटर प्रति। कैसे गुना, 5/18 से गुना होगा, ऊपर तो मीटर है। तो देखो काटेंगे तो काट दो, 18 से 144 8 मत है। अब लेकिन क्या जाएगा, अगर एक लाइन और लिख दो भाई, 100 मीटर है गुना में सेकेंड ऊपर जाने दो ना, काट तो दिया पहले कोई बात नहीं। 8 गुने 5 मीटर, तो पहले मीटर से मीटर काट दो, और जो कटेगा 20 मतलब 100। 8 से अगर भाग करेगा तो 4 दूनी 8 और 4 5 20 है ना हो गया। और फिर 5 में 2 से भाग किया तो 2.5 सेकेंड लग गया। कितना सेकेंड लग गया, 2.5 सेकेंड। आगे 4 नंबर देखो, 4 नंबर भी तो आसान है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रहे हैं 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय। बस वही है जना लिखे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर और रफ्तार कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पेड़ को पार करता है, तो पेड़ पुल पॉइंट को पार करना मतलब रेलगाड़ी खुद के लंबाई को पार करना। चलो बनाओ तो, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। मतलब एक रेलगाड़ी है कितना 280 मीटर, 280 मीटर और रफ्तार कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो किसको पार कर रहा है, एक पेड़।
पेड़ को पार किया है ना, पेड़ भी लिख सकते हैं यहाँ पर भाई। पेड़ को पार करना मतलब खुद के लंबाई को पार करना। पेड़ को पार करना मतलब क्या, खुद के लंबाई को पार करना। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा 4। ध्यान दो, दूरी हो गया कितना 280 मीटर और चाल कितना होगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी अब देखो ऊपर तो मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन काटकूट का समय तो लाना होगा सेकेंड में। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड को क्या हमें किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड कितना 5/18 से गुना। चलो इतना हो गया, चाहेगा तो काट दो ना, तो 1 लाख ऊपर लिख कर काटना ना। 280 मीटर 18 सेकेंड दोनों ऊपर जाएगा, बटा में जो है दोनों ऊपर जाता है और नीचे में क्या 63 गुना 5 मीटर। तो पहले मीटर से मीटर काटो, क्या कटेगा अब 9 दूना 18 और 9 सते 63। देखो ध्यान से 9 दूना 18 और 9 सते 63। अभी काटेगा 7 चौक 28 40 मतलब है ना, और फिर 5 से काटेगा क्या मतलब 8 मतलब क्या गुना होगा 8 गुना 16 सेकेंड, 8 गुना 16 सेकेंड। आगे 5 नंबर है 132 मीटर 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी। ध्यान दो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय था, हम लोग बनाए हुए हैं ना, ऐसा उदाहरण में खूब चला है। कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी कितना है 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी, लंबाई 110 ऊपर लिख देते हैं, चाल कहाँ दर्शा देते हैं नीचे में 132 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यह किसको पार कर रहा है 165 मीटर लंबा, सामने वालों के एगो प्लेटफॉर्म है जिसका लंबाई 165 मीटर है, उसको पार करता है। तो मतलब कैसे सेकेंड लेगा, तो भाई रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा मतलब आपका लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगा, है ना। समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। दूरी की बात किया तो रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दोनों तो जुड़वे करेगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा जो 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि समय दूरी ऊपर मीटर में है नीचे 4 किलोमीटर प्रति, इसको भी क्या बदल दे मीटर प्रति सेकेंड, ये ना बदलाएगा। चलो एक लाइन क्या करते जोड़ते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 275 मीटर, ऊपर क्या जाएगा 18 सेकेंड, अब बाटा में क्या हो जाएगा 132 गुने 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया है ना। अब चलो हल करो, क्या मतलब कटेगा 5 से काटो ना, 5 से कटे 25 5 से 2 55 मतलब है ना। हमको लगता है 11 से कट जाएगा है ना, 11 5 55 11 इकाई 11 दूना बचे ना। अब और कटेगा 6 से भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 दूनी 12 6 अब ना कटेगा, तो 15/2 आ गया, तो 15/2 कर कितना 7.5 सेकेंड, कितना आ गया 7.5 सेकेंड हो गया, कितना हो गया 7.5 सेकेंड हो गया ना। चलो आज इतना ही।